आज मैं आप सभी प्रिय भाइयों और बहनों का मसीह में स्वागत करता हूं। प्रिय मसीह के शरीर के सदस्य, इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 क्या वास्तव में हमें चर्च में भाग लेने की आवश्यकता बताता है? हम आपस में मिलने को न छोड़ें जैसा कि कुछ लोगों की आदत है, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, और जितना अधिक जैसे कि आप दिन को नजदीक आते देख रहे हैं। यह सबसे उद्धृत, सबसे भ्रमित और सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया श्लोक है। प्रचारक चाहते हैं कि लोग कुछ करें ताकि किसी चर्च की परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए वे जब भी संभव हो लोगों को यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए इस श्लोक का उद्धरण देते हैं। यदि कभी ऐसा कोई श्लोक था तो इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 निस्संदेह वही है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि इसे संदर्भ में छोड़ा जाए तो यह श्लोक अत्यधिक स्पष्ट और आश्चर्यजनक होगा। हमें ईश्वर के वचन के साथ छल कपट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हमें अनंत काल में कुछ लाभ नहीं होगा। पहले आइए हम अपने सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को अलग रखें, फिर शास्त्रों की खोज करें और अंत में सहमत हों। परंतु परमेश्वर सत्य है और प्रत्येक मनुष्य झूठा है। इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 बाइबल की सबसे अधिक गलत इस्तेमाल की जाने वाली श्लोकों में से एक है। शायद पूरी बाइबल में हमें चर्च सेवाओं में भाग लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है, हम आपस में मिलने को न छोड़ें जैसा कि कुछ लोगों की आदत है, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, और जितना अधिक जैसे कि आप दिन को नजदीक आते देख रहे हैं। प्रचारक इसे बार बार उद्धृत करना पसंद करते हैं, लेकिन वे आगे नहीं पढ़ते। यहां 26 और 27 पद हैं जो अक्सर छोड़े जाते हैं। यदि हम सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करें तो पापों के लिए और कोई बलिदान नहीं रहता, बल्कि न्याय और अग्नि के भयभीत प्रतीक्षा का, जो शत्रुओं को भस्म कर देगा। हमें इसके लिए किसी धर्मशास्त्र की डिग्री या ग्रीक भाषा का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है कि यह वचन क्रोध, दैवीय न्याय का वादा करता है उन लोगों पर जो मिलना नहीं छोड़ते। वास्तव में यह उद्धरण उद्धार की हानि की बात करता है। अब हम देखते हैं कि प्रचारक केवल पद 25 का उद्धरण क्यों देते हैं और अगले 2 पद छोड़ देते हैं। ध्वनि जिम्मेदार बाइबल व्याख्या का एक मूलभूत नियम है कि श्लोक के संदर्भ को पहचानना। यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमें इब्रानियों में एक श्लोक को पकड़कर इसे हमारे